वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस अभी मैं सिलीगुड़ी में हूँ और मैं महानंदा ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे महानंदा ब्रिज और सामने में एयरव्यू मोड़ भी है। ये देखिए। तो गाइस आज का वीडियो में मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी से नेपाल। आज का ब्लॉग मैं शुरू करूँगा महानंदा ब्रिज से, सिलीगुड़ी से। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। गाइस ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ में। तो यहाँ से एयरपोर्ट बिल्कुल पास में ही है और नॉर्थ बंगाल का ये एकमात्र एयरपोर्ट है जो कि बागडोगरा में है। और मैं जाऊँगा सीधा टुवर्ड्स नेपाल और यहाँ से पानी टंकी की दूरी है 19 किलोमीटर है, यानी 19 किलोमीटर। तो बाइक का टोल लगता नहीं है, सिर्फ 4 व्हीलर का लगता है। तो यहाँ बाइक का जो टोल है वो बिल्कुल फ्री है। तो गाइस बाइक में थोड़ा फ्यूल कम है तो यहाँ पर पेट्रोल फिल कराता हूँ, चलता हूँ आगे। तो गाइस मैं नेपाल बॉर्डर पहुँच चुका हूँ। ये पानी टंकी का बॉर्डर है इंडिया नेपाल का। और यहाँ से 4 व्हीलर का एंट्री और आगे से 2 व्हीलर और बाकी जो भी छोटी व्हीकल है उसका एंट्री आगे से है। तो यहाँ से सिर्फ 4 व्हीलर का ही एंट्री दोस्तों। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे 2 व्हीलर की एंट्री जहाँ पे वहाँ चलेंगे। पे चाहिए होता है आपका आईडी कार्ड, जो भी यहाँ पे जो एसएसबी है उनको शो करना होता है, तभी आप आगे जाके बढ़ पाएंगे। मैं नेपाल के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और ये मेची रिवर है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। मेन एंट्रेंस यहाँ से होगा। तो भंसार के बाद ही आप नेपाल के अंदर एंट्री यानी नेपाल में बाइक चला पाएंगे। तो ये भंसार कार्यालय है, देखिए सामने लगा हुआ बोर्ड कस्टम। तो यहाँ से मैं अपना गाड़ी के पेपर दिखा के भंसार ले लूँगा। तो ये गाड़ी का कागज़ यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ से मैं भंसार लूँगा अपना भी। सो गाइस इस तरह का जो है भंसार नहीं मिलता है। तो मैंने भंसार ले लिया 2 दिन के लिए। नेपाल में बाइक चलाने के लिए आपको भंसार अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। तो 400 रुपये लगा मुझे 2 दिन के लिए। 1 दिन का 200 रुपये और 2 दिन का 400 रुपये, जो कि नेपाली रुपीस में है। तो इंडियन रुपीस का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 250 रुपीज़ मुझे लगा, जो कि नेपाली रुपीस में 400 होता है। गाइस मैं अभी काकाबेटा में हूँ और मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे यह मनी एक्सचेंज है। तो यहाँ मनी चेंज आप कर सकते हैं। अगर आप पास इंडियन रुपीस है तो आप नेपाली रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडियन रुपीस को बट्टा लागछा हजुर के लाग्दैन। तो गाइस ये कहना है कि इंडियन रुपीस आप अगर आप देंगे यहाँ पर तो आपको एक्सचेंज नहीं लगेगा। अगर नेपाली रुपीस अगर देंगे तो आप इंडियन लेंगे तो आपको कुछ एक्सचेंज जो प्राइस वो लगेगा। लेकिन अभी इंडियन रुपीस का जो है वो प्राइस आपको यहाँ पे नेपाली रुपीस कन्वर्ट करने में पैसा नहीं लगेगा। तो 500 दिन ना, तो मैंने 500 रुपये का किया। तो गाइस ये 500 का जो है यह नेपाली 500 है, ये देखिए। और 5, 600, 700, 800 रुपये। तो गाइस इस तरह का नेपाली रुपीस यहाँ मिलता है, ये देखिए। जो कि इंडियन रुपीस 500 देने के बाद मुझे यहाँ नेपाली में 800 मिला। तो इस तरह का नेपाली रुपीस आपको यहाँ पर एक्सचेंज में मिलता है। तो मैंने पूरा एक्सचेंज इसलिए कराया क्योंकि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंडियन रुपीस भी जो है वो चलता है, यानी इंडियन रुपीस भी आप यहाँ पर कुछ सामान लेंगे तो आप इंडियन रुपीस भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं काकाबेटा में हूँ और ये काकाबेटा का मेन रोड है, यानी मेन हाईवे, एशियन हाईवे। और मैंने अपना भंसार कटा लिया 2 दिन के लिए और जहाँ मुझे 400 रुपीज़ लगा और मैंने मनी एक्सचेंज भी कर लिया। तो गाइस रास्ते में ये रास्ते में होटल मेची क्राउन है, देखिए, जहाँ पर कैसीनो है जो फेमस है काफ़ी। गाइस मैं पहुंच चुका हूं चारहाली। तो यहाँ से मुझे लेना होगा कन्यम के लिए राइट टर्न। तो सीधा अगर जाएंगे बीरतामोड़ होते हुए आप इटारी, धरान और काठमांडू पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से चारहाली से मुझे लेना है राइट टर्न टुवर्ड्स कन्यम और इलाम। तो गाइस मैं यहाँ से ले रहा हूँ राइट टर्न।
तो गाइस मैं अभी टूवर्ड्स कन्यम हूँ और मैं एक रास्ते में रुका हूँ और जिस जगह का नाम है कलश। देखिए सामने में जो कलश भी रखे हुए हैं पीछे आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने रुका हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 11। तो मैं अभी एक रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे रुका हूँ जिसका नाम है बंतावा रेस्टोरेंट। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे रुका हूँ। तो यहाँ मैं मोमो वगैरह खाऊँगा, उसके बाद फिर मैं टूवर्ड्स कन्यम फिर निकल पड़ूंगा दोस्तों। देखा मैंने मोमो ऑर्डर किया है, तो मैं यहाँ बैठ के मोमो खाऊँगा। हमारे को जगह का नाम हरगटे है और यहाँ पर सब्जी मार्केट भी है दोस्तों। तो यहाँ पर सब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह मिलता है। तो छोटा सा बाज़ार भी है यहाँ पर और इलाम से 4-5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ये। तो यहाँ पर एक टेम्परेरी पोस्ट भी है और ये जगह काफ़ी खूबसूरत दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा भी है। तो गाइस मैं अभी कन्यम पहुंचने वाला हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कन्यम यहाँ से 2 किलोमीटर आसपास है। तो अभी ये छोटी सी जगह है जहाँ पे आप पार्किंग वगैरह कर सकते हैं गाड़ी का और यहाँ पे कुछ आपको खाना तो खा सकते हैं। तो अच्छी जगह, यहाँ फुटबॉल ग्राउंड भी है पीछे देखिए। तो गाइस काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर धूप है लेकिन मौसम उतना गर्मी नहीं है, ठंड है थोड़ा सा। की एक नर्सरी है जहाँ पर कुछ प्लांट वगैरह रखा हुआ है। तो प्लांट्स का जो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा वैरायटीज़ वगैरह यहाँ पे मिलेगा आपको। तो इस तरह का प्लांट है। तो अगर जब भी आप लोग कन्यम घूमने आएंगे तो आपको अगर अपने घर के लिए प्लांट लेना है तो प्लांट्स यहाँ पे आपको हर तरह का प्लांट्स मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो रेट वगैरह भी काफ़ी रीजनेबल रखा गया है। तो मैं पूछता हूँ उनसे रेट कितना है। ये रेट कौन सी हो? यो जो ईशान 100 रुपये को। तो गैस जितने सामने आप देख पा रहे हैं ये जो प्लांट लगा हुआ है, छोटे छोटे प्लांट, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है जिसका रेट है 100 रुपया। और जितने आप बड़े प्लांट लेंगे तो उसका रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह का प्लांट यहाँ पे दोस्तों मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों यहाँ पर। आप तो गैस अभी मैं कन्यम में हूँ और ये व्यू पॉइंट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा कन्यम का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये कन्यम बहुत खूबसूरत जगह है। जब भी आप लोग कन्यम आएंगे तो इस व्यू पॉइंट पर जरूर आइएगा। और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आना होगा। ये देखो,
ये गाइस देखिए इस तरह का सीढ़ियाँ हैं, वो नीचे से आपको इस तरह से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना होगा और आप कन्यम का सबसे ऊपर व्यू पॉइंट जो टॉप में है पे आप लोग आके यहाँ का जो व्यू ले सकते हैं। यहाँ से पूरा 360 व्यू आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा यहाँ से 360 व्यू है कन्यम का, ये देखिए। तो गाइस कन्यम का सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोग इंडिया से कन्यम घूमने आएंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क बिल्कुल इंडियन सिम का नेटवर्क मिलेगा। तो मैं जब सुबह यहाँ पे आया था तो मेरा फ़ोन में अचानक से रिंग होने लगा। तो मैंने सोचा कि यार ये रिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि नेपाल में तो नेटवर्क बिल्कुल इंडियन सिम काम ही नहीं करता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये रिंग बज रहा है। तो मैंने देखा दोस्तों, तो नेटवर्क फुल नेटवर्क यहाँ पे आता है। तो कन्यम में जब भी आप लोग आएंगे तो इंडियन सिम फुल काम करेगा दोस्तों। आप वीडियो कॉलिंग भी घर में कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो आपका फुल नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा और इंटरनेट भी आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि इसका रीज़न यही है दोस्तों कि ये जो सामने व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा उसके ठीक पीछे में जो है इंडिया है, आपका जियो है, एयरटेल है, वोडा है, कोई भी आपका पास है। तो आप यहाँ से अपने घर में कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छी बात ये मुझे यहाँ पे लगा। गाइस आज का ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।